हे दीन मधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहिमम शाहिमम जन्म तिथि दश रबी लवल शुभ मंगलम प्रतिभा आलोक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग संपत्ता नगरति पावनम वन बिंदु शोभितम अरुवाति ज्योति जन्मस्त्रम सर्वजन आराध्य प्रिय तैवा नगर सुसाहतम सूर्यम कनकल प्रकाशि चिरमरह मंगलम सर्वमनः शीतलम छवि महान प्रिय दशम दाने परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गनी अरु फातिमा प्रिय दर्शन हसनैन सत कुटुंबकम आप बोलिए सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, प्यारे आका मुस्तफा जानी रहमत की नात है। आप कहोगे कौन सी नात है? मैं कहूंगा ये वही नात है जो बरेली के ताजदार ने आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, लम याती नज़ीरु का फी नज़र मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना जगराज ताज तुझे सरसू है तुझको शायद दूसरा जाना बस खामे खामे नवाए रज़ा ना ये तर्स मेरी ना ये राज मेरा इरशाद हिब्बा ना चार इस्लाह पड़ा जा। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देवघर का पंडित खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है मोहम्मद मोहम्मद बिन तो कौन है रे बरखा बिन सागर कान भरे सागर कान भरे और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे माता बिन भोजन कान धरे भोजन कान धरे। तब तक के देवघर का एक पंडित उड़ता है, नाम उसका सुनील नारायण प्रसाद है। वो खड़े होकर के कहते हैं संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है संसार में सुशील मोहम्मद के जात है मोहम्मद की बात है। और हजरात जैसे ही सुनील नारायण प्रसाद का दामन मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा थोड़ी देर तू गुरु महाराज जी थोड़ी देर रुक जाइए, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या पूछोगे मौलाना? मैंने कहा कि थोड़ी देर आप मुझे ये बताइए, जब आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले सुबह सवेरे का वक्त होता है और मंदिर में जाकर के आप घंटा बजाते हैं, घंटा बजाने के बाद जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र पढ़ करके मुझे सुना दीजिए। उसने कहा दाएं बाएं देखा, कहा कि मौलाना मुझे जल्दी है मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा नहीं, जब तक आप पढ़ के सुनाओगे नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। जब वो नहीं सुनाया तो मैंने कहा मैं पढ़ के सुना दो, अगर वो तैयार हो गया तो आप पहला मंत्र क्या पढ़ते हैं? पढ़ के सुना दो सुना दो। तैयार है तो दिल लगाइए, इश्क अकीदत और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात मैंने अपने कानों को बंद किया और कान को बंद करने के बाद कहा हरिओम ओम अवतारण्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अनिस भारत बलबल स्वारम तेज बहादुर सर्वदा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभे स्थानम गृहे विष्णुयस सोमतिया गर्भमादतम पृथ्वी पाल बहारम कग ग्रह तपस्यतम परंपरागत पर्वतमे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मान सृजाम हम प्रीत राणाय साधुना विनाशे जदुष्यता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड श्रीमद् भागवत गीता। ये देखिए मैं हवाई में बात नहीं करता, मैं यूं ही रास्ते पे नहीं, मैं कान में नहीं दुकान में नहीं मैदान में बात करने वाला हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है हरिओम। हरिओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे जुलाल खालिक के कायनात मालिक के कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। शक्ति का यह आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा चांद के टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा, उंगली का इशारा करेगा डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है, पत्थर पर लाठी मार दे पानी का चश्मा निकल पड़े। वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, पांव की रगड़ से पानी का चश्मा निकाल दे। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उंगली का खाई से पानी का चश्मा जारी कर दे। कभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निकाल, मुंबई की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली का मदरसा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाबे रहमत की हैं।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। मसला के आला हजरत। बहुत उम्दा, क्या बात है, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार हजरात मेरे नबी हैं, उंगली का इशारा कर दे तो खजूर को तलवार बना दे, टहनी को तलवार बना दे। वो नबी इशारा कर दे दरख्त को अपने पास बुला ले, वो नबी इशारा कर दे हिरनी की फरियाद सुन ले। हजरात मेरे नबी जैसा कौन होगा, मेरे नबी के जैसा कौन हो सकता है। ना कल हुआ है, ना आज होगा, ना सुबह क़यामत तक कोई होने वाला है। इसलिए तो हजरत आला हजरत फरमाते हैं, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तब तक कि मैं पहुंचा काशी मथुरा की धरती पर। मैंने एक धर्म गुरु महाराज का चैप्टर पढ़ा, उसमें वो लिखा था और कहा था कि मोहम्मद के जैसा कोई हो नहीं सकता है। उसने कहा जगत में सबसे बड़े हैं महान। बोलो बोलो बोलो, जरा बोलो, पीछे वाले बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, के उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। सुभान अल्लाह। जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान। हजरत तब तक ये सुन ही रहा था, तब तक कि अयोध्या पहुंचा। अयोध्या का एक पंडित है, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहने लगते हैं कि ओंगले से जिसने चंद्रमा तो भाग में किए। हजरात ये आए दिन हम और आप कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, इस्लामी लिटरेचर्स के हवाले से सुनते हैं कि मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ना अभी मैं दलील दूंगा कुरान से, ना हदीस से, ना इस्लामी लिटरेचर से, मैं हिंदू भाइयों की किताब से पन्ना पलटता हूँ और आपके माथे की निगाहों के सामने रख देना चाहता हूँ। इसलिए कि हजरत मैं कहूंगा अपने कुरान से, हदीस से, तो शायद उनको बात समझ में ना आए, लेकिन अगर उन्हीं की किताब उनके सामने रख दूंगा तो उसको समझ में आ जाएगी और बात समझ में आ जाएगी। और उनके सामने दावा मेरा है, दलील हिंदू भाई की किताब से है। इसलिए वो कहते हैं ओंगले से जिसने चंद्रमा तो भाग में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। इसलिए हजरत मोहम्मद ग्रेटेस्ट है, मोहम्मद लाजवाब है, मोहम्मद के जैसा कोई हो नहीं सकता है। उसके जैसा ना कोई पैदा हुआ, ना सुबह क़यामत तक कोई पैदा हो सकता है। इसलिए कि उसके जैसा अल्लाह ताला ने किसी को बनाया ही नहीं। जब किसी को बनाया नहीं तो जमाने में कोई आ जाए, कोई बाबा हो, कोई थाबा हो, कोई ये कह करके ये कह नहीं सकता है कि मैं उसके जैसा हो सकता हूँ। जब कोई कह नहीं सकता है तो आपको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया मान चुकी है, यहाँ तक कि यूरोपियन मुफक्किर है, उसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है। वो कहते हैं, उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा। उस किताब में वो लिखते हैं, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट ने किताब लिखी, उसमें 100 लोगों को जमा किया और 100 लोगों को जमा करने के बाद सबसे अजीम इंसान, सबसे लाजवाब और खूबसूरत इंसान का नाम सबसे पहले लाइन में, पहले पृष्ठ में, पहले पेज में, पहले नंबर पे आता है और उसमें किसी और का नाम नहीं, आमना के लाल का नाम है, मदीने के ताजदार का नाम है, हमारे और आपके पैगंबर का नाम है। सबसे पहले लाइन में लिखता है, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट 1978 में छपने वाली किताब में है, लिखते हैं और आज भी वो जिंदा है। आज भी उनकी किताब पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं और देखने वाले देख करके दंग हो जाते हैं कि आखिरकार ये इंसान ईसाई है। ईसा का नाम 3 नंबर पे, मोहम्मद का नाम पहले नंबर पे कैसे? लोगों ने घेर के कहा, ए ईसाई मजहब के मानने वाले यूरोपियन मुफक्किर, जरा ये तो बता डॉक्टर माइकल हार्ट, तूने सारे लोगों की जीवनी को पढ़ा, सारे लोगों की जिंदगी को पढ़ा, सारे लोगों की हयात को पढ़ा, लेकिन तूने मोहम्मद की जिंदगी में, मोहम्मद की हयात में क्या पाया कि तूने मोहम्मद को सबसे पहले लाइन में जगह दिया? वो कहता है, मोहम्मद ऐसे दौर में पैदा हुए, ऐसे जमाने में पैदा हुए, ऐसे दौर में जमाने में पैदा हुए जिस दौर में बेटियां जमीन में गाड़ी जा रहे थे, जिस जमाने
जमाने में औरतों का कोई वकार नहीं था, जिस जमाने में औरतों को खिलौना समझा जाता था, जिस जमाने में औरतों को ख्वाहिशात नफसानी की तकमील का जरिया समझा जाता था, जिस जमाने में औरतों को खिलौना समझा जाता था, वो मुस्तफा आए जिन्होंने औरतों के वकार को बढ़ाया, इज्जतों को बढ़ाया और सम्मान को बढ़ाया। यानी लड़कियों को, औरतों को, बेटियों को, माओ की इज्जत को जमीन की पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया। ये काम करने वाला दुनिया का कोई दलाल नहीं, आमना का लाल है, जिसने गिरदों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, बिलकतों को दिलासा दिया है, यतीमों का रखवाला है, जो बेसहारों का सहारा बन के आया है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा। ऐसा नबी, ऐसा लाजवाब पैगंबर मिला है। कुर्बान जाओ किस्मत पे और नाज करो किस्मत पे कि हम मुसलमान और सुन्नी मुसलमान बनाए गए। हजरात वो सरकारे दो आलम है जिसकी अजमत का खुतबा पढ़ा गया और हर धर्म की किताब में, हर धर्म के शास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में, हर धर्म के पुस्तकों में नबी का तस्करा और तबसरा मिलता है। यही वजह है, मुख्तसर में मैं इतना देना चाहता हूँ, नबी का जिक्र सिर्फ ऐसा नहीं कि कुरान में, सिर्फ हदीस में, सिर्फ इस्लामी लिटरेचर में, सिर्फ हमारी पुस्तक में नहीं, बल्कि रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद वेद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण और तमाम पुस्तकों को उठाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, तमाम पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मोहम्मद के जैसा कोई हो नहीं सकता है। मुख्तसर में इतना बता देना चाहता हूं, मैं नबी का जिक्र, मैं नबी का तस्करा, मैं नबी का चर्चा दरिया की रवानी में, मौजू की दुनियानी में, समंदर के सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, यहाँ तक के पहाड़ों की ऊंचाई में, कार की गहराई में, हिजरत की खबर में, इश्क की नजर में, गर्ज के जिधर नजर उठाओ ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में, गर्ज के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिस दिशा में जाओ उधर मोहम्मद का नाम चमक रहा है, उधर मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अश्व ताज़ा छेड़छाड़, पुष्प तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर बस तेरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हजरत मकसूद बाबा, हजरत मकसूद बाबा। गुरु नानक जी कहते, खैर वो उठे, गुरु नानक जी खैर उठे, उठने के बाद कहने लगे, पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल, के जा कलमा पढ़ना ना, दुर्गे पावे कबूल, दुर्गे पावे कबूल, देहता नूर मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदी गयो सब भूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल। हनुमानगढ़ी मंदिर में जब सुबह सवेरे की आवाज निकलती है, वहां से एक आवाज आती है, वो कहते हैं, इस धरती पर आज दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, जुल्म बरपा है, इंसान का दुश्मन बना हुआ है। मैं सबसे पहले इस जलसे की इस्लाह करना चाहता हूँ। इस जलसे के लिए हमारे पास लाखों का फंड है, इस जलसे को सजाने के लिए हमारे पास लाखों की कमाई है, मेहनत की कमाई है। हम जलसे के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में कोई ऐसी तंजीम है, कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी है जो आपको बैंक वक्त 1 लाख रुपए कोई दे सके? कोई 10,000 की दवाई की जरूरत हो, बीमार सिसक रहा हो, बीमार परेशान हो, सब काम करने के लिए आपके पास पैसे होंगे। एक बीमार के इलाज के लिए, एक बीमार तड़पते हुए बीमार के दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ना कोई तंजीम है जो खड़ी होकर के ये कहे कि मैं 10,000 रुपए दे दूंगी। ना कोई मुनज़्ज़म इंसान है, ना कोई समाज में कोई ऐसा सोसाइटी में कोई आदमी है जो आपको दिलासा दे सके, भरोसा दे सके कि अगर आपको जरूरत पड़ी
तो मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। कोई ऐसी तंजीम नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, आपके पास कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो आपकी जरूरत को पूरी कर सके, जो आपकी जरूरतें पूरी करती हो। लेकिन हजरात मैं कहना ये चाहूंगा, समाज में इस जलसे से ज्यादा जलसे कम कीजिए, जलसे में कम खर्च कीजिए और जलसे से ज्यादा एक मजबूत तंजीम बनाइए। उस तंजीम की जरूरत का ये आलम हो कि जब कोई बीमार हो, जिसके पास पैसे का इंतजाम ना हो, वो बीमार, वो उस बीमार की तीमारदारी वो तंजीम कर ले, वो तंजीम आके खड़ी हो जाए कि बीमारी तेरे सामने है लेकिन इसका दर्द मेरे सामने है, बीमारी तेरी है, इलाज करना मेरा काम है, शिफा देना खुदा का काम है। कोई ऐसी तंजीम तो हो गांव में, समाज में, जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो आपकी दवा का इलाज करे, जो आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए सोचे। कोई ऐसी तंजीम नहीं है। फिर मुसलमान कम से कम एक मजबूत टीम खड़ी कीजिए, एक तंजीम बनाइए कि हजरात अगर आपको बैक वक्त एक बच्चे को तालीम देने के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अगर उसे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो उसको हाथ फैलाना ना पड़े, उसको 6 रुपया सैकड़ा लेने पर, सूद का ब्याज का पैसा लेने पर मजबूर ना करना पड़े। उसका बाप कहीं किसी चौधरी के पास जाकर के ये ना कहे कि मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं जब दूंगा तो उसका 6% ब्याज जोड़ करके दूंगा, सूद भरूंगा। हजरात आपको सूद तक पहुंचा रहा है, कौन पका रहा है? ये आपके समाज का वो इंसान पहुंचा रहा है कि आपके लिए न कोई सोचने वाला है, न फिक्र करने वाला है। इसलिए आप अपने गांव में, समाज में मदरसे को मजबूत कीजिए। उस मदरसे के तहत एक ऐसी तंजीम खड़ी कीजिए कि आपका मदरसा आप तक पहुंचे, मदरसे के असातिज़ा आप तक पहुंचे, मदरसे के मुलाजिमीन आप तक पहुंचे कि परेशानी में तुम हो लेकिन इस दर्द का एहसास हमारे सीने में है। अगर कोई ऐसा फर्द खड़ा हो गया, ऐसी तंजीम खड़ी हो गई तो मुसीबत लाख आएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हजरात मैंने देखा सोशल मीडिया पर जब एक फोटो को वायरल हुआ तो मैंने देखा कि हजरात जब पाकिस्तान की धरती पर जब किसी से इमदाद तलब की जा रही थी, हजरात सारे बच्चे जा रहे थे, स्कूल में पढ़ने वाली तालिबा, एक तालिबा जो अपने कान का बाली खोल करके उस दान और खैरात की पेटी में अपनी बाली समेट रही थी और खोल करके दे रहे थे। मैं उस बच्ची को सलाम पेश करता हूँ, कितना दर्द है उसके दिल में, कितना दर्द और प्यार है, एक मोहब्बत और एक कौम के लिए क्या जज्बा है। हजरात वही दर्द होना चाहिए, वही प्यार होना चाहिए। लेकिन समाज में दो तरह के लोग जरूर पाए जाएंगे, दो तरह के लोग आपके समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जरूर पाएंगे। कोई कटवा होगा और कोई मिठास पैदा करने वाला होगा, कोई चाहेगा आपके रिश्ते को साथ दे, कोई चाहेगा आपके बेटी का रिश्ता टूट जाए, कोई चाहेगा आपके समाज में आपका बेटा जलील हो जाए, कोई चाहेगा आपकी इज्जत नीलाम हो जाए। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा इंसान खड़ा होगा, नहीं फलाने की इज्जत बच जाती तो अच्छा होता, फलाने की बेटी बहू की इज्जत बच जाती तो बहुत अच्छा होता। हजरात इसलिए समाज में जब दो इंसान पाए जाते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं ताकि आपको कल मिसाल देने के लिए और समझने के लिए कहीं इसरार भाई के पास ना जाना पड़े और ये ना कहना पड़े कि भाई हमने बात समझे नहीं। हजरात मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना ये देता हूं और बताना चाहता हूं। आप मेरे हैंडबिल में, आप मेरे पोस्टर में क्या देख पा रहे हैं, इसको देख करके बताइएगा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। ये क्या है? खटमल। हाँ, इससे सब कोई परेशान हो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी। एक है खटमल और सबसे खतरनाक मच्छर, रात में अगर आ जाए आपके मच्छरदानी में, रात भर की नींद अगर नकीब साहब आपके मच्छरदानी में आ जाए तो कई जलसा बर्बाद है कि नहीं। इसलिए इससे इन दोनों मच्छर से बचेगा, एक खटमल से भी और एक मच्छर से भी। ये समाज में भी ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो खून चूसना जानते हैं, जो आपके खून को तबाह बर्बाद करना जानते हैं। आप लाख परेशानी में हो, उस परेशानी का उसको क्या एहसास। लेकिन ये दो मच्छर मैंने मिसाल के तौर पर दिखाए कि एक ये मच्छर है जो खून चूस लेगा, हो सकता है डेंगू की बीमारी भी हो जाए, हो सकता है मलेरिया और टाइफाइड भी हो जाए। लेकिन वहीं पर दूसरा मच्छर देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा और बहुत मोहब्बत से देख करके बताइएगा इसको क्या कहते हैं। मधुमक्खी। सुभान अल्लाह। मधुमक्खी। मधुमक्खी पर जब नजर पड़ती है तो सरकार की हदीस पर नजर पड़ती है। मुस्तफा जाने रहमत से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये मधुमक्खी है और मधुमक्खी ये फूल चूसती है लेकिन मिठास कहाँ से, ये इंटरनल मिठास कहाँ से, ये स्वीटनेस कहाँ से आती है। सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते हो ये फूल भी चूसा करती है और मुझ पर दुरूद भी।
सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। फूल भी चूसती रहती है और मुझ पर दुरूद भी पेश करती रहती है। फूल की रस की वजह से रसें आ जाती हैं और मुझ पर दुरूद पढ़ने की बरकत से उसमें मिठास अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। पता चला तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से है, तुम मेहनत भी करते रहो, उसमें दुरूद पाक को शामिल करके उस मेहनत को कामयाब है कि नहीं। और हजरात ये शहद है, शहद की मक्खी है, मधुमक्खी है, इसको बड़े जतन से पाला जाता है, बहुत प्यार से पाला जाता है। हम अपने गांव समाज में उसको प्यार से पालते हैं। उसके बाद जब वो पक करके शहद तैयार हो जाती है, जब शहद मिठास में तब्दील हो जाए, जब शहद तैयार हो जाए तो फिर हम उसको अपने बाजार में लेके जाते हैं, उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन बात ही ध्यान से सुनिएगा, मच्छर दोनों है, मच्छर दोनों है, ये खटमल भी मच्छर, ये भी मच्छर, लेकिन और ये भी शहद भी, मधुमक्खी भी मच्छर, दोनों मच्छर में अंतर है। एक मच्छर वो है जो लोगों की जिंदगी में खुशियां पैदा कर दे और एक मच्छर वो है जो दूसरों की जिंदगी में तलखियां पैदा कर दे। इसलिए समाज में भी दो प्रकार के लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को कड़वाहट से भर देंगे और एक वो लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को मिठास से भर देंगे। आज जालिम लोग हैं, आज क्रूर लोग हैं, ऐसे बदमाश लोग इंसान हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से नफरत दिला करके एक दूसरे में मतभेद, आपस में झगड़ा झंझट पैदा करने के बाद एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ए इंसान उस आदमी से दूर हो जाओ जो नफरत मतभेद की बात करता हो, जो नफरत की बात फैलाता हो, जो जहर घोलता हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। इसलिए कि जब जब मैंने खून का जब मैंने रक्त को काटा है, उसमें से खून लाल ही निकला है, उसमें से रक्त लाल ही निकलता है। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त किसी का हो लेकिन हाँ रक्त सभी का है, लेकिन सब होते हैं लाल, सब होते हैं लाल। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर। और हजरात कबीरदास जी कहते हैं कि ए इंसान इस धरती पे आया है, प्यार प्रेम की जिंदगी गुजार ले। इस जमीन पे आया है, एक दूसरे से भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार प्रेम के साथ जिंदगी गुजार ले। इसलिए कि 60 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी कब तुझे मौत के शिकार हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हजरात मौत से पहले मौत की तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी, पहले कब्र की तैयारी, गुस्ल से पहले गुस्ल की तैयारी और कफन में लिपटने से पहले कफन में लिपटने की तैयारी हो जानी चाहिए। वरना ए इंसान अगर तेरे पास मौत की तैयारी नहीं है, मौत का फरिश्ता हाजिर हो जाएगा और तो रूह परवाज करके लेके चला जाएगा। किरामन कातिबीन जो तुम्हारे नामे आमाल को लिखने के लिए मुकर्रर हैं, उसका भी साथ छूट जाएगा, लेकिन वो कब्र में जाकर के जरूर पूछेगा। उसके बाद मुनकर नकीर जब लिटाया जाएगा तो मुनकर नकीर हाजिर होंगे, 3 सवाल जरूर पूछेंगे। इसलिए उन तीनों सवाल का जवाब आपके पास क्या है? तो हजरात प्यार प्रेम की जिंदगी हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, किसी के काम आ जाना, किसी दुखी मानवता का कल्याण कर देना और किसी समाज में गिरते हुए को उठाना, रोतू को हंसाना, बिलख्तू को दिलासा देना। तुम्हारी जात से, तुम्हारी बात से, तुम्हारी वाणी से किसी को कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दुख न पहुंचे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसे वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हुए। और कबीरदास जी कहते हैं, कोई बाद में मुसलमान, कोई बाद में सिख, कोई बाद में ईसाई, कोई बाद में हिंदू सनातनी, लेकिन पहले वो इंसान बन जाए। इसलिए कि इंसान का मजहब ये नहीं कहता है किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी की हत्या की जाए, किसी का कत्ल किया जाए, किसी का नाखून बहाया जाए। हजरात वो तो जालिम इंसान है जो बच्चों को नहीं छोड़ रहा है, जो माओ की इज्जतों को लूटने पर आमादा है, जो माओ की इज्जतों को नीलाम कर रहा है, जो बच्चे, बूढ़े, नौजवान,
दिव्यांग और विकलांग मजबूर कमजोर इंसान को नहीं समझ रहा है। इसलिए हजरात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया ये तरक्की का नारा लगा रही है, पूरी दुनिया कह रही है हमने तरक्की कर लिया। साइकिल वाले ने कहा हमने बाइक ले लिया, ये हमारी तरक्की है। बाइक वाले ने कहा हमने 4 चक्का ले लिया, ये हमारी तरक्की है। 4 चक्के वाले ने कहा हमने 10 चक्का खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। तब तक कि अमेरिका उठ के खड़ा हो गया। अमेरिका ने कहा अरे तू कहाँ हो, तरक्की हमने किया है। लेनिन हमारे पास, कोस्टो हमारे पास, अब्राहम लिंकन हमारे पास, चार्ल्स बेबिस हमारे पास, राइट ब्रदर्स हमारे पास। दुनिया को बोलने के लिए माइक हमने दिया है, रोशनी का इंतजाम करने के लिए ट्यूबलाइट हमने दिया है, एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए मोबाइल जैसा यंत्र दुनिया को हमने दिया है, 1000 से ज्यादा तेज काम करने वाली मशीन दुनिया को कंप्यूटर की शक्ल में हमने दिया है। और तरक्की का नारा तुम लगा रहे हो, इसलिए लोगों सबसे ज्यादा हमने तरक्की किया है। मैंने हाथ जोड़ के कहा ए अमेरिका तेरी क्या तरक्की है। अमेरिका ने कहा लो नहीं जानते हो, एक एटम बम बना दिया। मैंने कहा इस एटम बम से क्या करते हो, कहा लो नहीं जानते हो, मिल्की में गिरा दूंगा, मिल्की का वजूद बिखेर के रख दूंगा। अगर बनियापुर में धरती पर बिखेर दूंगा तो बनियापुर का वजूद बिखेर के रख दूंगा। मैंने कहा ए अमेरिका तो फिर इतना बता दे। तब तक गौसे आजम की रूहानियत ने पुकार के कहा ए फिदाउल कादिर नईमी तुम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये बता दो ए अमेरिका और ए इजराइल, ए दुनिया के जालिम इंसान, तू बम गिरा करके जिंदू को मुर्दा बनाना जानता है। मेरा गौस तुम बेइज्जती कर करके मुर्दे को जिलाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हजरात कोशिश कीजिए कि आपके दरमियान मोहब्बत हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एकता अखंडता प्यार प्रेम बनी रहे और मोहब्बत की भावना चलती रहे। इसलिए कि हजरात इस धरती में आए हैं, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग तो फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग तो फकीर। एक सिंहासन में चले एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हजरात ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस बना रहा हो, सरकार गौसे आजम की नाम की महफिल सजा रहा हो। इसलिए हजरात सरकार गौसे आजम कौन है, वो सरकार गौसे आजम जिनकी पूरी जिंदगी तकवा तहारत परहेजगारी में गुजरी है। हजरात सरकार गौसे आजम लगभग 81 साल की उम्र गुजार रहे हैं और हजरात कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार गौसे आजम से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो। इसलिए सरकार गौसे आजम हमारे लिए भी नमूना अमल है और दूसरों के लिए भी नमूने अमल है। सरकार गौसे आजम वो है कि मुर्दे को जिंदा खड़ा कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम वो है जो भुनी हुई बकरी से बात कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम वो है जो 12 साल की डूबी कश्ती को किनारे लगा रहे हैं। इसलिए सरकार गौसे आजम की अजमत का आलम है कि हजरात सरकार गौसे आजम की अजमत शान को बयान करते हुए सरकार आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचू के सरों से कदम आला तेरा, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो गौसे आजम जिसकी निस्बत से हम दुनिया में मुमताज हुए और कयामत के दिन मुमताज हो जाएंगे। इसलिए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वो सरकार गौसे आजम है। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा यार ए मेरे सरकार गौसे आजम आपको कब विलायत का इल्म हुआ? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं माँ के शिकम में था तभी पता चल गया था मैं अल्लाह का मादरजात वली हूँ, मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे विलायत का इल्म अता फरमाया, विलायत के मकाम व मनसब पर फाइज फरमाया। हजरात सरकार गौसे आजम की अजमत का ये आलम है कि अभी पैदा नहीं हुए हैं लेकिन उनके वालिद गिरामी को मेरे सरकार रसूल दो जहान खुसरब खूबा बिशारत सुना रहे हैं। या अबा सालेह इन्न अल्लाह ताला आता का इब्नन हुवा वली जी वो महबूबी वो महबूबुल्लाह ताला शानहु बैनल औलियाए वल अक़ताब कशानी बैनल अंबियाए वल मुरसलीन। यानी ए अबू सालेह तुझे एक अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा, उसकी अज़मत शान का ये आलम होगा, उसकी शान महबूबियत ऐसी होगी कि सारे वलियों के दरमियान उसकी अजीम शान होगी जैसे मेरी शान नबियों और रसूलों के दरमियान है। हजरात पता चला सरकार गौसे आजम बड़े पीर हैं, दस्तगीर हैं, मीराने मीर हैं, रोशन ज़मीर हैं और ऐसे मादरजाद वली
फरमाती हैं कि जिसकी अजमत का खुतबा अगलों ने पढ़ा, पिछलों ने पढ़ा, यहाँ तक कि सारी कायनात के लोग आज उनसे मोहब्बत का खिराज और अकीदत का चिराग रोशन करके उनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करके ये कहते हैं, फलक पर जगे मैं गाता है सितारा से आज़म का, फलक पर जगे मैं गाता है सितारा से आज़म का, मुक़द्दर भी बदल देता इशारा से आज़म का। और गौसे आज़म बचपने ही में अभी पैदाइश हो रही है, जुमा का दिन है, यकुम रमजान है, यकुम रमजान में सरकार गौसे आज़म की विलादत होती है। लेकिन तकवा व तहरत और परहेजगारी का ये आलम है कि पैदा होते ही सरकार गौसे आज़म रोजा रख रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, रोजा रख रहे हैं। अगले साल जब मौसम अब्र आलूद हुआ, लोगों को पता नहीं चला चांद निकला या नहीं, तो सारे लोग पहुंचे और सरकार गौसे आजम की वालदा से पूछा, ये बता तेरे बच्चे की बचपने का वाकया हम लोग सुन चुके हैं कि तेरा बच्चा पैदा होते ही रोजा रख चुका है, आज बता तेरा बेटा दूध पिया या नहीं पिया। सरकार गौसे आजम की वालदा माजिदा फरमाती है, मेरे बच्चे ने आज सुबह से लेकर शाम तक मेरे बच्चे ने अभी तक मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पिया है और मेरा बच्चा अभी तक भूखे से है, यानी रोजे से है। तब तक सारे लोगों में ये ऐलान गूंज गया कि सरकार गौसे आजम ने दूध नहीं पिया है, इसका मतलब यह है कि रमजान तुलू हो चुका है, रमजान का चांद तुलू हो चुका है, रमजान की आमद हो चुकी है। वो सरकार गौसे आजम है, इसलिए गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में। छोड़ा माँ का दूध रमजान में, छोड़ा माँ का दूध रमजान में, वो सरकार गौसे आजम है। हजरात उनकी बारगाह में मोहब्बत का खिराज, अकीदत का चिराग हम रोशन करते रहेंगे, सुबह क़यामत तक उनका डंका बजता रहेगा, उनका नाम लेने वाला नाम लेता रहेगा और उनकी मोहब्बतों में इंसान जिएगा मरेगा। इसलिए कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरे मुरीद का मुरीद 7 पुश्तों तक मेरे मुरीद में शामिल हो जाएगा, बरोज़ हश्र क़यामत के दिन मैं बिला हिसाब व किताब उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़म की अज़मत को हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। खुदा की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमाम लोगों की इस मजलिस को कबूल फरमाए और हर बैठने वाले इंसान की इस मेहनत और मशक्कत को, जिसने भी जलसे को सजाने में, कामयाब करने में अपना योगदान दिया, मौला सबके हिम्मतों को और मजीद बुलंदी अता फरमाए, तीनों दुनिया में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा ला इलाहा। ये वो कलमा शरीफ है, बड़े बड़े विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, दानिशमंदों ने पढ़ा है, इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए, अकीदत में बालिदगी पैदा हो जाए। ला इलाहा हन्ने बाबा मिल्लल्लाह परम परम जनाब प्राप उन्नति जपे नाबे मोहम्मद, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पारे ना है बे। इसलिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमेशा 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 मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज मिल्की में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्त रोज़े जज़ा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मथे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए, कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।